में पूरा जराइल से लेके तो अप्रैल शीतला ड्रेनेज का वहाँ मठ में प्रॉब्लम है। अब फ्रॉम लक्ष्मी नारायण मंदिर टू जराइल उसको इमीडिएटली जो है कुछ रिजॉल्व किया जाए और लॉन्ग टर्म भी कुछ सॉल्यूशंस जो हैं वो आईआईटी के एक्सपर्ट्स से या जियोलॉजिस्ट उस हिसाब से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है। उसका कौन सा खड़े में कैसे है? जैसे मठ का तो है। नहीं मैं ये कह रही हूँ कि ड्रेनेज जब हम वहाँ रात को खड़े थे हम भी देख रहे थे कि घरों की ड्रेनेज भी वहीं जा रही है ना, जो आपका रेन वाटर स्टॉर्म वाटर है। जिन घरों में हम भी खड़े थे वहाँ भी कोई निकासी का स्कोप नहीं था। तो मेरी तो एक ये ऑब्जर्वेशन है वहाँ खड़े होने के बाद। एक्चुअली आपकी सीवरेज है नहीं है वो तो वहाँ दिख रहा था ना, हम रात को खड़े थे सब जगह वहीं वहीं चल रहा था पानी। इसमें ये कह रही हूँ कंबाइंडली अपने एरिया में एड्रेस करना पड़ेगा, ऊपर भी में पूरा जराइल से लेके तो अप्रैल शीतला माता मंदिर पीपल का जो हमारा टेम्पल है लक्ष्मी नारायण मंदिर रामशिला में वहाँ तक ऊपर उसको पूरा चैनलाइज और इमीडिएटली करवाने की ज़रूरत है। और दैट हैज़ बिकम वेरी सैड। और प्लस हमारा थोड़ा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए भी है कि उसमें जैसे जियोलॉजिस्ट और आईआईटी एक्सपर्ट्स वगैरह कुछ उसको सर्वे करें। Let me also update you on what we are doing. So already written to GSI. Also this is one of our top जो लॉन्ग टर्म मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स है। GSI की रिपोर्ट के बेसिस पे वहाँ क्या क्या होना चाहिए उसके लिए ऑलरेडी GSI को लिख चुके हैं। It is the first letter we have sent from the district, if I am being honest. लेकिन वहाँ पे एक ऐसे प्रोटेक्शन वॉल लगा देना उसका सोल्यूशन नहीं है। किसी दिन वही आके उस पर स्टडी होना बहुत जरूरी है। दूसरा जो हमें ऑब्वियस आपको भी इशूज दिख रहे हैं और हमको भी इशूज दिख रहे हैं ना, उनको एड्रेस करने के लिए ऑलरेडी हमने बोली एक तो मठ का ड्रेनेज, एक आपके अपने एरिया का भी ड्रेनेज, एक इन बिटवीन द टू एरियाज की स्पेस की इंक्रोचमेंट भी एक मेजर इशू है जो नेचुरल वेजिटेशन काट के और कुछ कुछ वहाँ बना दी गई। ठीक है, so all of these issues can be addressed at a local issue and the concerned officers have been directed to take that up at a local issue. लेकिन क्योंकि जितना हमारा डैमेज हुआ, जितना लाइफ लॉस हुआ, हम नहीं समझते कि बिना GSI के या बिना स्टडी के हम खुद ही उसको पूरा सॉल्व कर दें। आप तो कुछ देख कर आए हैं, जी हमारे से ज़्यादा पता है। जी, आपने तो बिल्कुल उसी टाइम पहुंचा, कितनी बार आ चुके हैं आप तो। जी जी, तभी मैं बोल रही थी, बट आई एम नॉट जियोलॉजिस्ट राइट। तो मेरे को जो समझ आता है, मुझे पानी दिखता है ना, आई कैन ऑब्वियसली से कि ड्रेनेज का आपका भी इशू है, ऊपर का मेरे हिसाब से जितना मठ का इशू है, हमारे अखाड़ा के घरों का भी पानी कहीं ड्रेनेज में नहीं जा रहा है क्योंकि जगह ही कहीं नहीं थी। तो वो जगह आप लोगों को देनी भी पड़ेगी जब उस पर काम करेंगे। ठीक है, बीच में जितनी वेजिटेशन थी, नमस्कार सर, देखा जो रेनफॉल लगी थी, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, they were not able to hold the pressure। ठीक है, तो ये वो जो थोड़े से कुछ घर जो हमारे थोड़े सेफ हैं, ये इनका कहना है कि वहाँ ना जो मलबा आया हुआ है उसको सारा भर चुका है जी पीछे बैक साइड। अगर उसका कुछ किया जाए मैम, प्रॉपर्टी को मलबे को अगर थोड़ा ऐसा हटाना शुरू करके बाहर निकाला जाए मैम। नमस्कार सर, ठीक है सर, नहीं सर, और एक जॉइंट हमने कमेटी भी बना दी जिसमें हमारे एक्सीएंस, हमारे एमसी वाले, हमारे एसडीएम जॉइंटली जो हमें समझ आता है वो उसका काम करेंगे। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि उनका घर थोड़े सेफ है जी, बचे हुए हैं, फोटो भी खींची हुई है। तो इनके कुछ एक मलबा गरम है, मंदिर आ गया ना। हाँ जी, अभी जैसे वो हटा के थोड़ा सा ये सेफ करने उस जगह थोड़ा लेंटर डाल देंगे ना, लेंटर चलेगा नहीं क्यों? जैसे जेसीबी से काम होगा ना, ये कहीं धक्का ना लगे और ज्यादा नुकसान ना हो मैम। जो 2023 का था ना, जो पीछे आप बताए थे, जो बना के जो लोग किराए पे भेज रहे हैं, आपने अपने पटवारी के थ्रू उसकी रिपोर्टिंग करा दी। किसी को दिक्कत आए तो एसटीएम से मैम एक हमारी और रिक्वेस्ट थी, जैसे पीछे भी काफ़ी बार ये हुआ है और अलग डिपार्टमेंट्स को आपने भी डायरेक्शंस दिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पॉइंट पे किया था ना डायरेक्शन आए हैं। इस बार सेफ रहा, पर ये ऊपर आ गया, आपका लेंथ बहुत अकाउंट का इशू हम समझ रहे हैं, पर आप अपने एरिया में भी ड्रेनेज को जरूर ठीक कीजिए। आपके एरिया में भी जब हम आते हैं हुए हैं, घर छोड़ के चले गए हैं, किराए के मकानों में रह रहे हैं, उनको जो है सुरक्षा दी जा सके। और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की भी हमने डिमांड की है, जिसमें जो है जियोलॉजिस्ट और आईआईटी के एक्सपर्ट्स या और जो टेक्निकल टीम्स हैं वो इसका अनुमान लगाएं कि कैसे इसमें जो है वो प्रोटेक्शन आगे के लिए दी जा सकती है। और साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हमने अपील की है
कि अभी वहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव उसकी सॉइल टेस्टिंग के हिसाब से क्या कौन सा प्लांट कौन सी वेजिटेशन वहाँ पे लैंडस्लाइड प्रिवेंट करने के लिए सूटेबल होगी, उसको जो है लगाया जाए। और मैम ने हमें आश्वासन दिया है कि मैडम ने भी सबसे पहले जो है वो इनर अखाड़ा बाज़ार का मुद्दा जो है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं और जो कंसर्न सेंट्रल टीम्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ उठाया है और जो भी टेक्निकल एनालिसिस होगा उन्होंने हमें एश्योर किया है कि उसे जल्द प्रभाव से वो लागू करेंगे, ताकि जो है वहाँ पर वो रेड जोन का खतरा इनर अखाड़ा बाज़ार में ना रहे। कितने ऐसे प्रभाव है जिस तरह से इस वक्त क्या हालात हैं, क्या लग रहा है कि सरकार को कुछ इमीडिएट प्रयास करने चाहिए? देखिए जी, हमें अभी डीसी मैम से जो फीडबैक मिली है, एक पॉजिटिव फीडबैक मिली है एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे किसी टाइमलाइन के तहत वो काम किया जाए और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस दोनों इम्प्लीमेंट किए जाए। तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस है वो जो मठ एरिया से प्रॉब्लमेटिक एरिया है वहाँ का प्रॉपर सर्वे किया जाए। इवन जो वहाँ की जो सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम है उसको कैसे दुरुस्त करना है, जैसे कुछ सीवरेज चेम्बर्स पहाड़ के बिल्कुल एज पे हैं या कुछ और चीज़ें हैं, या वो सब चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा। तभी हम अखाड़ा बाज़ार वाले निवासी जितने इनर अखाड़ा बाज़ार वाले, इनफैक्ट ये इनर अखाड़ा बाज़ार का मुद्दा ही नहीं है, ये पूरे अखाड़ा बाज़ार का मुद्दा है। अगर आज इनर अखाड़ा बाज़ार जाएगा तो कल को आउटर अखाड़ा बाज़ार भी जाएगा, मठ आएगा तो सारा अखाड़ा बाज़ार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम 200-250 साल पुराने यहाँ रह रहे हैं, आज तक वहाँ से एक पत्थर तक नहीं नीचे गिरा। पर जब से मठ कॉलोनी बनी है, अनरेगुलेटेड बनी है, वहाँ कोई सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ये सब तब से ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी और हमेशा हम जो है इसी डर से जी रहे हैं। अब मेरा अपना घर है जो कि 150 साल पुराना है, जिसमें हमारी 5 जनरेशन्स रह चुकी हैं। हमें वो आज की डेट में, हालांकि पीछे से हमें खतरा है कि कभी भी गिर सकता है, हमें आज वो अपना घर छोड़कर, सब कुछ वहाँ घर छोड़कर अपने रिश्तेदारों के घर में रहना पड़ रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम सरकार से करते हैं कि इसे बहुत सीरियसली लिया जाए और जल्द से जल्द इसका समाधान ढूंढा जाए। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। पूरा इनर अखाड़ा बाज़ार जो लक्ष्मी नारायण मंदिर से, रामशिला से लेकर तो जरायत तक जो सब्जी मंडी के सामने है, ये सारा जो है काफ़ी वल्नरेबल एरिया बन गया है और इसको रेड जोन घोषित कर दिया गया है। और यहाँ से काफ़ी निवासी जो हैं वो अपने अपने घर छोड़कर चले गए हैं और काफ़ी घरों के पीछे मलबा अभी भी जो है वो खतरा बना हुआ है। और लोगों ने ये भी मांग की है कि जो वो मलबा है वो तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, ताकि उससे आगे को और क्षति ना हो।